C. Calculation of drift velocity. डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समझने से न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी, इसीलिए करा रहा हूं। कंडक्टर वही जो हमने पहले देखा था, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इसमें आपने एक बैटरी लगा रखी थी। इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इट इज N। V वोल्टेज लगा हुआ है इसके अक्रॉस, सेम वोल्टेज, ये R नेग्लिजिबल है, तो V वोल्टेज डायरेक्ट इसके अक्रॉस अक्यर होता है। हम ये पता करें कि व्हाट इज N। N इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 28 के आसपास, 10 टू द पावर 28 से 29 के आसपास होता है कंडक्टर्स में, वेरी हाई। अब देखिए इसके अंदर हमको करंट के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। सो वेरी सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। यदि इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक चलता है, मूव करता है, कितना डिस्टेंस L t सेकंड्स में, तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज L अपॉन t। ओके, अब t का रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं एरिया और उसके टर्म्स में। What is the volume of this conductor? Volume is A into L. Okay. कितना चार्ज हमारे पास टोटल होगा ये हम निकाल सकते हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब में, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं N, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यही है। तो A into L, इतने वॉल्यूम में टोटल what is the number of electrons, N into A into L, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, it is E, so total charge present कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स multiplied by E, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना चार्ज है। अब ये चार्ज t सेकंड्स में यहां से लेकर के यहां तक चलता है, तो what is the current produced, दिस इज इक्वल टू Q बाई टी। ये चार्ज, एक चार्ज मान लो या Q चार्ज है, वो इधर से इधर तक ट्रैवर्स करता है, ड्रिफ्ट करता है, कितने टाइम में, t सेकंड्स में, तो व्हाट इज द करंट कंट्रीब्यूटेड, I इज इक्वल टू Q बाई टी। वैल्यू डाल दो, Q की जगह आप डाल सकते हैं N A L E अपॉन व्हाट, इट इज T। बट व्हाट इज I अपॉन T, सॉरी L अपॉन T। L अपॉन T को तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हो, तो ये आ गया फॉर्मूला, I इज इक्वल टू N इंटू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अब सीधे रख लेना, दोबारा हम कभी इसको वो नहीं करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू I अपॉन N E A। क्या टर्म्स है इसके अंदर, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट मीटर पर सेकेंड, I करंट फ्लोइंग इनटू दिस कंडक्टर, यूनिट एम्पियर, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, कॉपर अलग, एल्यूमिनियम अलग, सिल्वर अलग, सबके लिए ये फिक्स है। तार को मोड़ दोगे, खींच दोगे, पीट दोगे, कुछ भी करोगे, N रिमेन्स सेम, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टर्म्स ऑफ R अगर आपको लेंगे, इफ इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे वायर होती है, तो आप लेना कितना, पाई R स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ डायामीटर अगर आपको बोलेंगे, तो व्हाट इज एरिया, पाई, रेडियस इज डायामीटर अपॉन 2, तो इट इज d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। d इज डायामीटर, r इज रेडियस, ओके, ऑफ दिस कंडक्टर। यदि स्क्वायर का शेप का कंडक्टर ले लिया, स्क्वायर शेप्ड कंडक्टर ऑफ साइड A, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर,
ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया जाएगा जिसमें से करंट परपेंडिकुलर एंटर करती है। सो एरिया इज दिस। अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे होंगे? पहला टाइप, करंट दे देंगे, एन दे देंगे, ई दे देंगे, ए दे देंगे, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेंगे। एरिया सी देना देंगे तो रेडियस ऑफ द कंडक्टर दे देंगे और आपसे पूछेंगे। ये तो एक नॉर्मल जो होता ही है। या इनमें से 1 2 3 4 5 पैरामीटर है ना, कोई भी 4 दे देंगे, फिफ्थ कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट पूछ सकते हैं, एरिया पूछ सकते हैं, बाकी सब पैरामीटर आपको दिए जाएंगे। ये तो सिंपल से हो जाएगा, नोट करिए। सी हियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास में। क्या फॉर्मूला आ गया? दैट इज इक्वल टू वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। डी तो सबस्क्रिप्ट है, ड्रिफ्ट बताने के लिए है ये। सो वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। और अब आप चाहें तो इसको रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर के टर्म्स में भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड, सो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, इट इज ई, जिसके कारण से ही तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास निकाल करके। सो ई, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते हैं, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी इसी के टर्म्स में डिफाइन हुआ है, लेंथ के टर्म्स में, एंड सो ऑन। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एन इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फॉर कॉपर it is 8.6 into 10 to the power 28 free electrons per meter cube. Copper is a good conductor. Best is silver, नहीं तो फिर सेकंड नंबर पे कॉपर। तो कॉपर के लिए ये रट लेना, कई जगह काम आएगा। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो I upon N upon L into E. What is N by L? Number of electrons per unit length. अगर कभी आपको ऐसा दिया कि पर यूनिट लेंथ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज n अपॉन l, तो यहां इसको रिप्लेस किया गया, ये n को वॉल्यूम वाले उसको हटाया गया है ना। सो सिंपल है ना, क्यों? दिस इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। सो इट इज n इंटू a, इसकी जगह n बाई l लिख सकते हैं, n इंटू a, इसकी जगह n बाई l लिख दिया। ये देखिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट का मार्क करिए, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड और 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये ऑर्डर होता है। 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मेमोराइज इट। Second point, a metallic block has no potential difference applied across is. इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली टकराएंगे, मूव करेंगे। देन द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0। ऑब्वियस है, जब पोटेंशियल लगाएंगे तब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। इलेक्ट्रिक करंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करती है, नॉट ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी के कारण तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, कहां गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। सो वो तो एवरेज वेलोसिटी 0 ही होती है उसकी। सेकेंड पॉइंट, next is when a potential difference V is applied across the conductor at temperature T, the drift velocity of electron is proportional to V. Potential difference लगा दो तो ये जो E वाला टर्म्स है, ये देखिए, ये ना V आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, सो उसके टर्म्स में डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है।